दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं? यदि आपकी आंखें नम हो जाती हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसकी कृपा आप पर बनी हुई है। आपकी जो प्रार्थना है वह कब तक पूरी होगी, इसके क्या संकेत हैं? दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में यह ब्रह्मांड खाली था। यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसके बाद शिव की कृपा से एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ और तत्पश्चात पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके बाद पांचों पदार्थों का आगमन हुआ, जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश शामिल हैं। तब से ये माना जाता है कि इन सब में भगवान शिव शंकर का वास है। ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो शिव हैं। शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। दोस्तों, जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपकी आत्मा का सीधा संबंध ईश्वर से जुड़ जाता है और ईश्वर जो भी संकेत देते हैं उसका सीधा संबंध आपके मन से होता है। कुछ संकेतों को आपने अपने साथ घटित हुई घटनाओं के साथ जोड़ने लगते हैं। यदि घटनाएं अच्छी घटी हैं तो आप प्रसन्न होते हैं, आपको प्रसन्नता महसूस होती है। और अगर ये घटनाएं अच्छी नहीं घटी हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, आप बहुत ही व्यथित हो जाते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ करते समय हमारी जो आत्मा होती है वह परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। वही वो सही समय होता है जब हम अपने प्रभु से अपने मन की जो भी पीड़ा है, जो भी व्यथा है, वह कह सकें तथा प्रभु भी आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो वहाँ का वातावरण सकारात्मक शक्तियों से भर जाता है और एक विशेष प्रकार की ऊर्जा वहाँ प्राप्त होती है। कभी कभी पूजा करते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। यह वह समय होता है जो बहुत ही मंगल होता है, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा परमात्मा के काफ़ी नज़दीक होती है और उसके कुछ पश्चात ही आपकी आंखें आंसुओं से भर जाते हैं। दोस्तों, जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपका मन उस समय बहुत ही भारी हो गया रहता है और उस समय अगर आप अपने मन की जो बात उसे आप ईश्वर को बताते हैं तो ये सबसे मंगल समय होता है, क्योंकि ऐसे समय में आपकी बातें प्रभु अवश्य सुनते हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ संजोग होता है जब आप पूजा करें और आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएं, तो उस समय आप जो भी मांगते हैं वह पूर्ण होता है। और अगर आपके अंदर कुछ बुराइयां हैं तो वो भी ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। जब आप अपनी बातें प्रभु से बता देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, आपको प्रसन्नता महसूस होती है, आपकी जो भी चिंताएं थीं वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं जब प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं तो उसके क्या क्या संकेत हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें एक लाइक करें और यदि आप चैनल पे नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे एक छोटे से परिवार का एक सदस्य जरूर बनिए। दोस्तों, पूजा करते समय यदि अगरबत्ती आप जलाए हैं और उसका धुआं जो है वो भगवान की प्रतिमा की तरफ जा रहा है तो समझ लीजिए कि प्रभु आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि इस धुएं के अंश मात्र से ही वहाँ का वातावरण और बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और धुएं से ही हमें ये संकेत मिलते हैं कि हाँ, प्रभु आपकी भक्ति भावना से प्रसन्न हुए हैं। दूसरा संकेत यह होता है दोस्तों, यदि आपने प्रभु की पूजा में पुष्प अर्पित किया है और वो पुष्प आपकी तरफ गिरता है तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई है और आपको मनोवांछित फल प्राप्त होने वाला। तीसरी बात जान लेते हैं दोस्तों, यदि आपने पूजा करते समय ज्योति जलाई है, दीपक जलाया है और जलाई हुई जो भी ज्योति है वह बढ़ रही है तो दोस्तों, अग्नि 5 तत्वों में से होता है जिसमें भगवान शिव का वास होता है। और अगर आपने पूजा करने वक्त
जो दीपक जलाया है और उसकी ज्योति अचानक बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान आपकी पूजा से अति प्रसन्न हैं और उस समय आपको अपनी बातें भगवान के समक्ष अवश्य ही रखनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ समय होता है कि आप अपनी बातें ईश्वर से कह सकें। अपने जो भी मांगना है, जो भी मन्नतें हैं आपकी, आप वो उनसे मांग सकें। ऐसा वक्त हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए और जो भी मांगना है वो हमें मांग लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, यदि ऐसे कोई भी संकेत आपको भी मिलते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक अवश्य करें।